इतिहास में ना कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ पुरानी नहीं होती बल्कि और भी ज्यादा याद आती हैं। आज हम एक ऐसे ही सफर की कहानी जानेंगे, एक ऐसे सपने की जिसे समंदर ने बस एक ही रात में खत्म कर दिया। ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी। ये एक यकीन था, एक घमंड भरा दावा। और देखिए, यही दावा इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे दर्दनाक त्रासदियों में से एक बन गया। चलिए, इसी दावे के पीछे की कहानी को समझते हैं। देखिए, हर बड़ी कहानी की शुरुआत ना एक बड़े सपने से ही होती है, और टाइटैनिक का सपना तो वाकई में बहुत बड़ा था। वो तारीख थी 10 अप्रैल 1912। इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से एक इतना विशाल जहाज अपनी पहली यात्रा पर निकला कि देखने वालों की आंखें खुली की खुली रह गईं। इसका नाम था RMS टाइटैनिक। जरा सोच कर देखिए, 882 फीट, मतलब आज की किसी बहुमंजिला इमारत को अगर आप जमीन पर लेटा दें, उतनी लंबाई थी इस जहाज की। ये सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये तो इंसान का बनाया हुआ एक तैरता हुआ शहर था, एक चलता फिरता अजूबा। और अंदर से, अरे वाह, ये उस जमाने की सबसे शानदार लग्जरी शिप थी। पूरा का पूरा स्टील से बना हुआ, बिजली की रोशनी से जगमगाता, और सुविधाएं तो ऐसी कि बड़े बड़े 5 स्टार होटल भी शर्मा जाएं। मतलब ये उस दौर की टेक्नोलॉजी और शान का सबसे बड़ा सिंबल था। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान को अपनी बनाई चीजों पर हद से ज्यादा घमंड हो जाता है तो कुदरत अपना खेल दिखाती है। यात्रा शुरू हुए बस 4 ही दिन हुए थे। 14 अप्रैल की वो काली रात, अटलांटिक महासागर के बीचों बीच बर्फीले पानी में टाइटैनिक की किस्मत लिखी जा चुकी थी। एक ऐसी किस्मत जिससे बचना नामुमकिन था। रात के करीब 11:40 पर एक चीख गूंजी, सामने आइसबर्ग है, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। बर्फ का वो पहाड़ जहाज के साइड से टकराया और बस बर्फीले पानी ने जहाज में घुसना शुरू कर दिया। देखते ही देखते सुबह के 2:20 पर वो कभी न डूबने वाला जहाज हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में समा गया। वो जहाज जो कभी न डूबने के वादे के साथ चला था, अब इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री त्रासदियों में से एक बन चुका था। 1500 से ज्यादा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन लोगों की गिनती है जिनकी जिंदगी, जिनके सपने उस रात हमेशा के लिए खत्म हो गए, एक ही झटके में। सोचिए, उस जहाज पर करीब 2200 लोग सवार थे, और उनमें से 1500 से ज्यादा लोग उस ठंडे पानी में खो गए। चारों तरफ सिर्फ चीखें थीं और मौत का ठंडा सन्नाटा। पर हर तबाही अपने पीछे कुछ न कुछ सबक छोड़ जाती है, और टाइटैनिक के इस भयानक हादसे ने भी पूरी दुनिया को कुछ जरूरी सबक सिखाए। असल में ये हादसा पूरी दुनिया के लिए एक वेकअप कॉल जैसा था। इसी के बाद से जहाज़ों पर रडार सिस्टम लगाना जरूरी कर दिया गया। हर यात्री के लिए लाइफ बोट हो, ये नियम भी सख्त हुए, और समुद्री सुरक्षा को लेकर कई नए और मजबूत कानून बनाए गए। तो हाँ, टाइटैनिक तो डूब गया, पर उसकी कहानी आज भी समंदर की लहरों पर तैर रही है, हमें हमेशा ये याद दिलाने के लिए कि इंसान की ताकत की भी एक सीमा होती है। तो ये थी टाइटैनिक की कहानी। अब देखते हैं कि इस कहानी से कितनी बातें याद रह गई। चलिए एक छोटा सा क्विज हो जाए, तैयार हैं? पहला सवाल, टाइटैनिक किस साल अपनी यात्रा पर निकला था? सोचिए। और सही जवाब है 1912। अगर जवाब सही था तो क्या बात है। अच्छा, अगला सवाल, टाइटैनिक ने अपनी यात्रा शुरू कहां से की थी? बिल्कुल सही, साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से। सवाल नंबर 3, ये तो आसान है, जहाज किस चीज से टकराया था? जी हां, एक आइसबर्ग से, यानी बर्फ के एक बहुत बड़े पहाड़ से। और ये रहा आखिरी सवाल, इस हादसे में अंदाजन कितने लोगों की जान गई थी? सही जवाब है 1500 से ज्यादा। वाकई में एक दिल दहला देने वाला आंकड़ा। तो ये थी टाइटैनिक की पूरी दास्तान। अब एक सवाल सबके लिए, जरा सोचिए, अगर कोई उस रात टाइटैनिक पर होता तो क्या करता? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगला टॉपिक क्या होना चाहिए ये भी कमेंट्स में बताइएगा। धन्यवाद।